उसमें जैसे आप सबको पता है कि हम लोग पॉलिटी घटना चक्र का पॉइंटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है वरीयता क्रम। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। ठीक है, तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनको हमें अरेंज करना था कि कौन फर्स्ट नंबर पर आता है, कौन सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये जो 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे इनमें से सेट करना था, जबकि अगर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए होते तो उस अकॉर्डिंग सेट कर दें। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में सबसे नंबर 1 पे कौन आ रहा था? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 2 पर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, 3rd पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नंबर 4 पर मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ स्टाफ और लोकसभा अध्यक्ष में से भारत सरकार की प्राथमिकता श्रेणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है। कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए जी देखिए, इस ये टॉपिक है ना, मैं जितने भी टॉपिक्स में डिस्कस कर रही हूँ मैं अलग से पॉलिटी की बुक को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष में से सबसे पहले कौन आता है? तो जी सबसे पहले कौन आता है? अपने राज्य के राज्यपाल, इन सब में सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए जी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, हमारा संसद। ठीक है, तो संसद क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले संसद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, संसद किससे मिलकर बनी होती है? संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इज इक्वल टू संसद। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। चलिए जी नंबर 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है कितनी है? 25 वर्ष। तो मिनिमम 25 वर्ष चाहिए लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कौन सा 84 संशोधन अधिनियम, कौन सा? 84 संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर दी गई है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी, और यह वर्ष कौन सा है? 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत के संविधान में निर्वाचित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो कितनी है हमारी जी? 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 20। तो 20 किसमें? यूटीज की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। कौन सा संशोधन अधिनियम बोल रहा है? 31वें संशोधन अधिनियम ने। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित संख्या कितनी है? 550। लेकिन ये कब की पूछ रहा था? जो 525 थी उससे बढ़ाकर 545 कर दी गई। कौन से संशोधन अधिनियम से? 31वें संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 82, कौन सा अनुच्छेद? 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं, तो लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। मतलब यूपी की पॉपुलेशन जितनी है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा? लोकसभा में उसकी सीटें निकलेंगी। मणिपुर की जितनी है, मतलब XYZ जितना छोटा स्टेट जनसंख्या के आधार पर होगा उसकी सीटें उतनी ही कम होंगी। इसलिए तो विवाद होता है नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में। सदर्न स्टेट बोलते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इससे तो हमारा क्या है? बेनिफिट कहाँ है हमें कि हमारी सीटें और कम होती जा रही हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेकर डिबेट भी रहती है, न्यूज़ में आता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक चीज़ और बताइएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है पूरे इंडिया में? इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब SC की बात कर रहा है तथा अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक है, किसमें? लोकसभा में। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड तथा सिक्किम ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लोकसभा में SC और ST की सीटें नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात कर रहा है के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हमारी जो एसटी हैं उनकी पॉपुलेशन लोकसभा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटन संख्या 42 हो, कितनी हो? लोकसभा में 42 हो, तो उस राज्यों के लिए एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 10 होगी। अगर 42 है तो कितनी होगी? 10 होगी। और ये किस स्टेट के अकॉर्डिंग बोला इसने? पश्चिम बंगाल के अकॉर्डिंग। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? मतलब लोकसभा में किसके बारे में पूछ रहा है? एससी के बारे में पूछ रहा है। कितनी सीटें हैं? 84 सीटें हैं। ठीक है, अभी कब की बात कर रहे हैं हम? सितंबर 2022 तक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद जो हमारा 330 है वो मेरा लोकसभा में जो एससी हैं उनके लिए सीटों का प्रावधान करता है, हमारा रिजर्वेशन देता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किसकी बात कर रहा है? एसटी की बात कर रहा है। किसमें? लोकसभा में। तो राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं तो किसमें है? एमपी में। तो एमपी में कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, क्यों है सर्वाधिक सीटें एमपी में ही? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो कौन कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7वां और 31 संविधान संशोधन राज्य में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की सीटों में वृद्धि करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगर जो हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र हैं वो बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में कम से कम कितने बुलाए जाते हैं? 2 बुलाए जाते हैं। और वैसे कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सही कथन, एक सेकंड जी, सही कथन है मेरा, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समय संसद का सत्र आहूत कर सकता है, मतलब बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब स्टेटमेंट है मेरा, संविधान में एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है। तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है दिनों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा और राज्यसभा में गणना पूर्ति संख्या है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 अगर मौजूद है तो लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह क्या है? 550। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 543 है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। तो संसद के दोनों सदनों में यूटीज का जो है रिप्रेजेंटेशन हमारा है। नेक्स्ट है मेरा, लोकसभा के बैठक समाप्त की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। इन तीनों के द्वारा लोकसभा की बैठक को क्या कर सकते हैं? हम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकारित है। कौन है जी? राष्ट्रपति। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणनापूर्ति कोरम है। कुल सदस्य संख्या का कितना है? 10वां भाग है। देखिए क्वेश्चन रिपीट है ना, इसलिए कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है किसका है? यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यों का क्रम बताना है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? यूपी। कितनी सीटें? 80। द्वितीय पे महाराष्ट्र कितनी है? 48। तृतीय पे पश्चिम बंगाल कितनी है हमारी? 42 सीटें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्थान जो राजस्थान के लिए आरक्षित है। लोकसभा के स्थान जो राजस्थान के लिए आरक्षित है कितने हैं? 25 सीटें। देखिए जो जिस स्टेट का एग्जाम दे रहा है उसको कम से कम वहाँ की सीटें तो याद ही रखनी है, वरना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ठीक है,
राज्य दिए हुए हैं और लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिए हुए हैं। और कोशिश कीजिएगा मोस्टली स्टेट्स की याद हूँ आपको। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा में? 25। तमिलनाडु में कितनी है? 39। असम में कितनी है? 14। छत्तीसगढ़ में 11 और पंजाब में है आपकी 13। चलिए जी, नोट करके स्टेटमेंट है। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहाँ कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इनके मध्य की सीटों का जो विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25 तथा लोकसभा में कितनी है? 17 सीटें हैं। लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो 2 सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश से, गोवा से, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा एंड नागर हवेली तथा दमन एंड दीव, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के समूह की लोकसभा में केवल 1 सीट है। तो 1 सीटें कहाँ हैं? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप और लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या मतलब 2019 के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो कौन सा है? हमारा गाजियाबाद है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? 77 लाख रुपए। देखिए जी, ये जो अभी इसमें अमाउंट बताया ना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़े चेंजेस आए हैं। तो ये करंट अफेयर में अभी मैंने शायद लास्ट ईयर ही पढ़ा है या लास्ट ईयर ये इसी ईयर पढ़ा है। एक बार आप चेक कीजिएगा। जैसे बोलते हैं ना कि चुनाव में इतना व्यय है, इतना व्यय कर सकते हैं लोकसभा MLA या MP वगैरह, तो इनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये करंट अफेयर में देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा जिसका कार्यकाल लगभग कितना है? 6 वर्ष था। कौन सी वो लोकसभा थी? 5वीं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं लोकसभा भंग की गई कब? 13 मार्च 1991 में 9वीं लोकसभा की गई भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1998 में। तो ऐसे ही आपको याद रखना है वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको ये भी गाइडलाइन देते हैं कि अभी का जो सिनेरियो है इस सेंस में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस और प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, लोकसभा का नेता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है। कौन सा है जी? मेरा लद्दाख है। और लद्दाख कैसे? लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा, वो भी किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का स्पीकर जो अध्यक्ष है वो क्या होता है? चूज़ किया जाता है। जो वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा के स्पीकर का जो चयन होता है वो किस में से होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चयन होता है। अपने पद की शपथ नहीं लेता है। कौन नहीं लेता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। कैसे हटाते हैं जी? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करता है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि जब मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तब वह उसका प्रयोग करेगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद जो 100 है वो क्या करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होने की स्थिति में उसको वोटिंग का राइट देता है। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे जी? JV मावलंकर जो थे हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। तो कौन थे वो? JV मावलंकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। कौन है जी? मीरा कुमार जो हैं वो हमारी लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन थे जी? ठीक है, डॉक्टर M थाम्बीदुरई। ठीक है, और नोट करके अभी का जून 2021 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। नेक्स्ट, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है कि वह क्या कर सकते हैं? मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? हमारे PA संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है,
लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है। किसकी देखरेख में कार्य करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई जमानत राशि है। वर्ष 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं, जो इस प्रकार है। मुझे जमानत राशियों को देखकर सीरियसली हंसी आती है, ठीक है, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहा है ना, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पास काफ़ी पैसा होता है। वो चुनाव में इतना ज़्यादा खर्च करता है, मतलब अपनी जेब से इतना करता है कि अनएक्सपेक्टेड जैसा लगता है कि क्या क्या होता है। आपको पता तो है चुनाव में, क्या मुझे बताना है। चलिए जी देखते हैं कौन कौन सी। लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये, SC और ST के लिए 12,500 रुपये। राज्य की विधानसभा की बात करें तो सामान्य वर्ग में 10,000 और SC और ST की बात करें तो 5,000। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, क्या प्राप्त न हो, कुल वैध मतों का 1/6 अगर प्राप्त ना हो तो लोकसभा का चुनाव का जो प्रत्याशी वो क्या कर देता है, अपनी जमानत खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है तो कब होती है? द्वितीय वाचन में, ठीक है। तो 3 वाचन होते हैं, उसमें से क्या होता है, द्वितीय वाचन में लोकसभा में किसी विधेयक पर क्या होती है, आम बहस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। कौन कौन सी? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संदर्भ में। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। तो ये सारी जो पावर है वो हमारी लोकसभा को ज़्यादा प्राप्त है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वोत्तम मान्यता प्राप्त की गई। तो जो नेता प्रतिपक्ष होगा लोकसभा में तो उसके लिए मान्यता हमें 1969 में प्राप्त की गई। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम संसद में जो राज्यसभा होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसे डिटेल में पढ़ के आइएगा, तब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में आपको और मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस आपसे इतनी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।